बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। दानिश स्कूल पंजाब बार में टेस्ट, उसकी डेट करीब आ रही है, 7 दिसंबर है। हमारी भी कोशिश है कि आपको जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस है, वो देते रहें। तो लास्ट टाइम हम ग्रामर्स को ही कवर कर रहे हैं, एक्सरसाइज मेजोरिटी जो आपकी फिफ्थ क्लास की जो टेक्स्ट बुक है उसके मुताबिक हमने किया हुए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा रहे हैं, ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो भी करते हैं। और आज हम इसी सिलसिले में अगला जो टॉपिक है वो एनाग्राम्स के हवाले से है, जो आपकी बुक में आपने पढ़ा भी होगा अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आइए एनाग्राम्स को भी देख लेते हैं। एनाग्राम्स आर वर्ड्स आर फ्रेजेस फाउंड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज यूजिंग ऑल द ओरिजिनल लेटर्स एग्जैक्टली वंस। वो अल्फाज या जुमले हैं जो किसी दूसरे लफ्ज़ या जुमले के हरूफ को दोबारा तरतीब देकर बनाए जाते हैं और हर्फ सिर्फ एक बार इस्तेमाल होता है जी। तो ये एनाग्राम टेक्स्ट बुक से, अच्छा ये टेक्स्ट बुक जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, ये नहीं है कि हाउ वो वही हम लिख रहे हो, कुछ वो भी लिख रहे हैं लेकिन इससे हटके भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, ताकि अगर कोई इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आपको बनाने में आसानी हो कि एनाग्राम इसका बनाएं वगैरह वगैरह। तो हम इन डीप जा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि ताकि हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों। और अगर आप फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अगर हमारे इस लेक्चर्स को फॉलो करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा फ्यूचर में भी, क्योंकि हम आउट ऑफ सिलेबस जाकर कहीं से भी नहीं कवर कर रहे, क्योंकि फिफ्थ क्लास को ही मद्देनजर रख रहे हैं। तो उसी से ही हम ये कंटेंट्स ले रहे हैं और उसमें मजीद इजाफा भी कर रहे हैं, ताकि आपका नॉलेज भी बढ़े, आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो, और आप अपना दानिश स्कूल का किसी किस्म का भी अगर मुश्किल पेपर भी है तो वो अटेम्प्ट कर सकें। तो आइए एनाग्राम की एग्जांपल देख लेते हैं। वर्ड है जी लिसन फॉर एग्जांपल, इसको यहीं एक मतलब चेंज करके अगर साइलेंट भी लिख सकते हैं, एनाग्राम बन जाएगा। बिल्कुल वही लेटर्स हैं लेकिन साइलेंट बन गया। लिसन में सुनना है और लेसन में खामोश होना है। एग्जाम्पल सेंटेंस बना रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए समझना भी आसानी हो, और अगर आप ये सेंटेंस बनाना आ जाए तो बड़ी आसानी से आप बना सकें आगे। आप खुद भी बना सकते हैं अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग है। ग्रामर भी हमने तो गाइड किया है आपको। लिसन केयरफुली, द रूम इज साइलेंट, यानी गौर सुनो कमरा खामोश है। अर्थ को हम हार्ट भी लिख सकते हैं, ये देखें, इसको चेंज कर दें, अर्थ बन जाएगा जमीन, और ये दिल है। द अर्थ इज डियर टू माई हार्ट, जमीन मेरे दिल के करीब है। दोनों लफ्ज इसमें शामिल हो गए, जिस तरह आगे लिसन और साइलेंट दोनों शामिल किया हमने। तो सेफ वैस, ये आपका गुलदान होता है वैस, और सेव होता है महफूज करना। शी पुट फ्लावर इन द वेस्ट टू सेव देम, उसने फूलों को बचाने के लिए उन्हें गुलदान में रखा। दोनों वर्ड हमने एक फिक्रे में लिख दिए। इसी तरह रेस है, रेस को हम केयर भी कर सकते हैं। ही वन द रेस बिकॉज ऑफ हिज केयर, उसने अपनी मेहनत की वजह से दौड़ जीती। रीड है या डेयर, ये दोनों एनाग्राम बना लिया हमने इसको रीड का। आई आई लव टू रीड माई डियर फ्रेंड, मुझे पढ़ना पसंद है मेरे अजीज दोस्त। थिंग को नेट भी लिख सकते हैं, वही सेम लेटर्स हैं, हरूफ हैं। द थिंग हैपेंड एट नाइट, वो वाक़या रात को हुआ। स्टोन है टोन्स, ठीक हो गया जी। तो स्टोन है टोन, यानी कि ये भी कह सकते टोन्स, यानी कि जो आवाज़ें होती हैं। स्टोन प्रोड्यूस डिफरेंट टोन्स, फिर पत्थर ने मुख्तलिफ आवाज़ें पैदा की। ठीक हो गया जी। ये एनाग्राम था, हमने ये भी कर लिया। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, एडवर्ब मेकिंग, यानी एडवर्ब को बनाना भी कभी आ सकता है आपको। अगर एडजेक्टिव दिया गया हो समथिंग, एक दो मैं देख रहा था, रिसर्च भी कर रहा था, पेपर्स इंटरनेट पे मौजूद थे, ऑनलाइन मौजूद थे, या वैसे देख रहा था, तो उनमें कुछ था, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें एडवर्ब मेक करते थे, यानी कि मुतल्लिक फेल केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच के। तो मैंने कहा क्यों ना इसको भी शामिल करें हम, कि किस तरह एडवर्ब को बनाया जाता है। नॉर्मली एडवर्ब्स आर वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव और अदर वर्ब्स। ठीक हो गया जी। ये एडवर्ब क्या होते हैं? वर्ब जो फेल सिफा या दूसरे एडवर्ब को बयान करते हैं, ये अक्सर बताते हैं। एडवर्ब ऑफन टेल हाउ, व्हेन, वेयर, आर टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन हैपेंस। ठीक हो गया। ये आप जब कैसे के बताते हैं कि कोई अमल कैसे कब कहाँ या किस हद तक हुआ। मैनी एडवर्ब्स आर मेड बाय एडिंग द सफिक्स एल वाई टू द एडजेक्टिव। हमने अफिक्स पढ़ा था, प्रीफिक्स एंड सफिक्स पढ़ के, तो आखिर में अगर एडजेक्टिव के एंड में हम लोग ज़्यादातर एडजेक्टिव इसमें सिफा जो होती है एल वाई लगा देते हैं, तो वो आराम से आपको हाँ हाँ जो एडवर्ब बन जाता है। अगर इस तरह के कोई वर्ड आ जाए तो आराम से एल वाई पे ही, अगर आपको मसला हो तो एल वाई लगा के देखें तो होपफुली वो वर्ड बन जाएगा। लेकिन सब पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होता, इसके लिए भी कुछ वर्ड्स हैं जो रूल्स हैं ज़्यादातर बनते हैं। तो आइए इनकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कुछ।
एडजेक्टिव है, इसमें सिफत है क्विक, तेज, क्विकली, तेजी से, ही रन्स क्विकली, वो तेजी से दौड़ता है। स्लो का स्लोली बन जाएगा, शी वॉक स्लोली, वो ऐसा चलती है। अच्छा जी, हैप्पी का हैप्पली, देखिए हैप्पी है हटाया तो आई एल वाई, ये इसलिए एल वाई सिंपल आगे नहीं लगाना, अब यहाँ पे आई एल वाई लगाना है, याद रखना है। वो खुशी से खेलते रहे, दे परेड हैप्पली, या उन्होंने खुशी से खेला। ठीक है जी, केयरफुल, केयरफुली, एहतियात से, एहतियात से गाड़ी, जो ड्राइव केयरफुली, एहतियात से, केयरफुल पर एहतियात, जो एहतियात करता है। लाउड, ये लाउड, लाउड ऊंचा, जोर से, लाउडली, वो जोर से। द बेबी क्राइड लाउडली, बच्चा जोर से रोए, ये इसमें सिफत है, ये एडजेक्टिव है। ब्रेव, ब्रेवली, द सोल्जर फॉट ब्रेवली, सिपाही बात से लड़ा। पोलाइट, इसमें सिफत है, और पोलाइटली मुअद्दबाना जवाब दे, आंसर पोलाइटली। इसी तरह जी सैड का सैडली बन जाएगा, यानी कि अफसरदगी से, गमगीन से, पन से, ही स्पोक सैडली। तो ये हमने एडवर्ब भी बना लिया। अच्छा, इसी तरह अगर एडजेक्टिव की बात कर लें, तो इसमें सिफत अगर हमने बनाना हो, पहले देख लेते हैं कि आपने डेफिनेशन पहले पढ़ी हुई है। एडवर्ब अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइड नाउन्स और प्रोनाउन। एडजेक्टिव्स वो अल्फाज हैं जो इसमें ऐसे ज़मीर को बयान करते हैं। दे टेल अस मोर अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, कलर और नंबर ऑफ ए नाउन। ये हमें किसी इसम की खूबी, मिकदार, रंग, सही तदाद के बारे में बताते हैं। एडजेक्टिव्स कैन बी मेड फ्रॉम नाउन्स और वर्ब्स बाय एडिंग सफिक्सेस सच एज फुल, लेस, ओ यू एस, वाई, एल, आई वी। अच्छा, इसमें एडजेक्टिव जो है ना, नाउन से या वर्ब से बनाते हैं हम। उसके आखिर में फुल भी लिख सकते हैं, एल ई डबल एस भी आ सकता है सफिक्स, ओ यू एस, वाई, ए एल या आई वी ई आता है। तो लगाकर बनाते हैं। तो आइए टेक्स्ट बुक को मद्देनजर रखते हुए कुछ वर्ड हमने चूज किए हैं जो आपको दिखाते हैं। ब्यूटी का ये देखें, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, ब्यूटी, खूबसूरती। द गार्डन ब्यूटीफुल, बाग खूबसूरत है। केयर का केयरफुल, यानी कि मोहतात। बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, ये देखिए फुल आ गया। होप, होपफुल, पर उम्मीद, होप उम्मीद होता है। ही इज होपफुल अबाउट देयर सक्सेस, पर उम्मीद है। यूज का यूजफुल, इस्तेमाल का इस्तेमाल। मुफीद, द बुक इज यूजफुल फॉर स्टूडेंट, ये किताब तलबा के लिए मुफीद है। हेल्प से क्या बनेगा जी, हेल्प का है हेल्पलेस। द मैन वॉज हेल्पलेस इन द स्टॉर्म, वो आदमी तूफान में बेबस था। डेंजर का डेंजरस आता है, खतरे से खतरा। द लायन इज डेंजरस एनिमल, शेर एक खतरनाक जानवर है। फन से फनी होगा, मिजाइया, द स्टोरी इज फनी, फन यानी कि नाउन को हम कर रहे हैं। अच्छा, नेशन कौम है, जो नाउन है नेशनल कौमी हो जाएगा। कहते इज आवर नेशनल हीरो, कहते हैं हमारे कौमी हीरो हैं। एक्ट का एक्टिव हो जाएगा, मुताहरिक यानी कि सरगर्म, एक्ट से अमल करना, ये वर्ब है। शी इज एक्टिव स्टूडेंट, वो एक सरगर्म तौर पर है। तो ये स्टूडेंट, ये हमने देख लिया एडजेक्टिव बनाना। आगे आपकी बुक में एक्सरसाइज में डायग्राफ और ट्राइग्राफ्स का भी, ट्राइग्राफ का भी कॉन्सेप्ट है। जब दो लेटर मिलकर एक साउंड बनाते हैं, व्हेन डायग्राफ्स ऑफ टू लेटर दैट कम टुगेदर टू मेक वन साउंड, यानी कि दो हरफी आवाजें होती हैं जिनमें दो हरफ मिलकर एक आवाज बना, उन्हें डायग्राफ कहते हैं। सी एच जैसे है, ये देखें, सी एच का चौ की आवाज निकाला, चेयर, द चेयर इज न्यू, कुर्सी नहीं है, ये दो लेटर मिले तो सी एच बना। शी, शाह की आवाज देता है शे। शिप यानी कि हाँ जहाज, जो द शिप इज बिग, यानी कि जो समुद्री जहाज होता है। अच्छा, द, दे, ये देखिए आवाज है थम, ठीक है, थम, था, थे की आवाज। माई थम हर्ट्स, मेरा अंगूठा दुखता है, या दुख रहा है, नहीं दुखता है लिख देंगे, हर्ट्स करता है, या दुख रहा, दुखता है लिख देंगे। जरा करेक्ट कर लेंगे इसको। जी, तो क्लियर हो गया जी। इसी तरह पी एच फॉ, फे की आवाज है, या फा की आवाज है। पी एच ओ फोन, आई हैव फोन, मेरे पास फोन है। डब्ल्यू एच वॉ, डब्ल्यू व्हील, यानी कि दो व्हील है तो फिर भी वॉ की आवाज है। द व्हील इज राउंड पे है, गोल है। तो ये डायग्राफ की एग्जांपल है। अब ट्राईग्राफ क्या होता है जी, आप थ्री लेटर दैट कम टुगेदर टू मेक वन साउंड। जो तीन हरफी आवाजें हैं वो है जिनमें तीन हरूफ मिलकर एक आवाज बनाते हैं। तो टेक्स्ट बुक को नजर रखते हुए हमने फिर वही कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं ट्राईग्राफ। ये देखिए, टी सी एच मिलकर सी एच की आवाज, चीम की आवाज, चा की आवाज निकालता है, मैच, टी सी एच। द मैच टू, और मैच खत्म हो गया। आई जी एच, आई, लाई, लाइट, द लाइट इज ब्राइट, और चमकदार है। डी जी मिलकर जे की आवाज निकालते हैं, ब्रिज, द ब्रिज इज लॉन्ग, और पुल लंबा है। ई ए आर, ईयर, ईयर की आवाज निकालते हैं। तो हेयर, आई कैन हेयर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। एयर, यहाँ पे हवा है। द चेयर में, द चेयर इज कंफर्टेबल, कुर्सी आरामदेह है। ऑब्जेक्टिव डिग्री कंपैरिजन। अच्छा, अब ये होता है स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऑब्जेक्टिव आए होते हैं, या वैसे कोई सा हो सकता है आपको ट्रांसलेशन भी आ जाए।
तो इसमें डिग्री का मालूम होना, जो इसमें सिफात के हैं जो मुकाबला किया जाता है, तो इसकी तीन इकसाम होती हैं, आपकी बुक में भी दी गई है एक्सरसाइज में, तो हम भी इसको पढ़ रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जब भी कोई इस तरह का एमसीक्यू हो तो किस तरह आपने हल करना है। एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन्स, यानी कि इसमें सिफात इसम को बयान करते हैं। दे कैन बी कंपेयर एट थ्री डिग्रीज, उनकी तीन दर्जे यानी कि डिग्रीज होती हैं। पहला पॉजिटिव होता है, मुस्बत डिग्री, शोज द क्वालिटी ऑफ ए नाउन विदाउट कंपेयर, किसी इसम की सिफत को बगैर मुआवजा के जाहिर करता है। बस मकसद इसका कोई मुआवजा किसी नहीं कर रहे होते, यानी कि ही इज गुड, ही इज टॉल, इस तरह के जो है ना वो पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। कंपेरेटिव डिग्री क्या, कंपेयर टू नाउन, दो इसमों के दौरान जो मुआवजा किया जाता है, ही इज टॉलर देन ही मी, मकसद इस तरह का आई। तो इस तरह आप दो के दरमियान कंपेयर करें। सुपरलेटिव है सबसे ज्यादा। अगर कला फॉर एग्जाम्पल मिसाल देता हूँ, अक्रम एक पढ़ता है तो अक्रम के बारे में अगर कोई खूबी है, अकेली है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री। अगर अक्रम का किसी और स्टूडेंट से मुकाबला करेंगे तो दैन लगाएंगे साथ, और उसकी सेकंड फॉर्म और डिग्री होगी कंपेरेटिव डिग्री कहलाती है, मुआवजा करेंगे। अगर सब क्लास में से उसका करेंगे सबसे सही, सबसे ज्यादा सही है, तो सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगी। तो कंपेयर मोर देन टू नाउन्स, यानी कि सुपरलेटिव, शोइंग द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, तो ज्यादा असमों का मुआवजा करता है, सबसे ज्यादा सिफत को जाहिर करता है। ठीक हो गया जी। तो डिग्री, अब इनके कुछ एग्जांपल देखिए। टाल है, जैसे पॉजिटिव डिग्री है, टाल और टॉलेस्ट। अब अपने तीनों फिकरात ये जो है दो कम से कम कवर कर रहे हैं। टाल को तो हम बना सकते हैं, अली अहमद से लंबा है, अली इज टालर देन अहमद, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वो क्लास का सबसे लंबा लड़का है। देखिए जी, अब ये देखें, अली इज टालर देन अहमद, अली और अहमद का मुकाबला हो रहा है तो उससे लंबा है। तो याद रखें, सेकंड फॉर्म बनाते हुए आमतौर ई आर का इजाफा करते हैं, जो नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री है, जो नॉर्मल है, और उसके बाद दैन लगाना ज़रूरी होता है। इसलिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि कौन सा ये डिग्री लगानी है, और फिर ये दैन इस तरह आपको क्लियर होना चाहिए कि ये आपकी कंपेरेटिव डिग्री है। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा क्लास, सबसे क्लास का सबसे लंबा लड़का, जब दी लगाना ज़रूरी होता है, टालेस्ट ई एस टी लगा देते हैं, वो क्लास का सबसे लंबा लड़का है। तो ये भी इस तरह के क्वेश्चन कुछ आए हुए थे माजी में, तो आपको पता होना चाहिए। बिग का डबल जी कर देते हैं, इस तरह बिगर, बिगेस्ट तीसरी सुपरलेटिव है। द बॉक्स इज बिगर देन दैट वन, जब उससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, इट इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल। ये देखें, द लगाया, बिगेस्ट ऑफ ऑल। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ही रन फास्टर देन हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से तेज दौड़ता है, ही इज द फास्टेस्ट, देख रहे द फास्टेस्ट। तो याद रखें, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दी लगाना जरूरी होता है, सबसे ज्यादा। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, देख रहे हैं, आई को कटा कराया तो आई ई आर लगाया, फिर आई एस, सारा इज हैप्पियर टुडे, सारा आज ज्यादा खुश है। ठीक है जी। अच्छा, शी इज द हैप्पीएस्ट कर देते, वो ग्रुप की सबसे ज्यादा, सबसे खुश लड़की है, सबसे ज्यादा, ये सब आप ग्रुप से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है जी। इसी तरह स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, रोप इज स्ट्रॉन्गर देन दैट वन, ये रस्सी उससे ज्यादा मजबूत है, दो का मुकाबला हो रहा है, देन इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रोप, ये सबसे मजबूत रस्सी है, सबसे ज्यादा मजबूत रस्सी है। ब्यूटीफुल, अब अच्छा, ये हमने पहले ई आर या ई एस टी लगा कर हमने दो डिग्रियां बनाई, सुपर पॉजिटिव डिग्री तो नॉर्मल के साथ ई आर लगाते हैं या ई एस टी लगा। अब एक डिफरेंट भी आ सकता है डिग्री, जो मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, जैसे ब्यूटीफुल है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कि खूबसूरत, ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बाग पार्क से ज़्यादा खूबसूरत, द गार्डन इज मोर ब्यूटीफुल दैन द पार्क। आप देखिए, ये भी सेकंड डिग्री इस तरह भी मोर और मोस्ट से भी लगी जाती है। पहला ई आर या आई आर लगाते हैं, और ई एस टी, आई एस टी या लगाते हैं, आमतौर पे वो इससे बनता है एडजेक्टिव के सेकंड थर्ड। सेकंड में दैन लगाते हैं, मगर इसमें जो है, जो कंपेयर किया जाता है, तो मोर ब्यूटीफुल और फिर द मोस्ट ब्यूटीफुल लगाते हैं। ठीक है जी। उसमें आई एस टी लगाते थे। अच्छा ये स्टूडेंट्स, थोड़ा ब्रीफ देख लेते हैं जी। जेंडर, जिसे मेस्कुलिन एंड फेमिनिन कहते हैं, मुजक्कर और मुअन्नस, यानी कि जेंट्स के मुतालिक है। जेंडर इन ग्रामर शोज वेदर ए नॉन रेफर्स टू ए मेल, मेस्कुलिन ए फीमेल, आर ए थिंग विदाउट लाइफ। यानी कि जेंडर ग्रामर में क्या दर्ज करता है कि कोई चीज़ इसमें मुजक्कर है, यानी कि औरत है, मुअन्नस है, या बेजान चीज़ है, गैर दी रूह है, गैर जानदार चीज़ है। तो आइए जेंडर की कोई एग्जांपल देखते हैं। मेस्कुलिन रेफर टू मेल होता है, एग्जांपल वर्ड बॉय, जैसे लड़का हो गया, मैन हो गया, तो ये मर्द है, किंग बादशाह, फादर वालिद और ब्रदर भाई है। एग्जांपल, द बॉय इज प्लेइंग फॉर, लड़का फुटबॉल खेल रहा है। मोनिस क्या होगा, रेफर टू फीमेल, गर्ल जैसे लड़का है, बॉय का गर्ल हो जाएगा, मैन का वुमेन हो जाएगा, मदर लड़की है। किंग बादशाह का क्वीन हो जाएगा, फादर का मदर हो जाएगा, एंड ब्रदर का सिस्टर हो जाएगा, बहन का भाई। ठीक है जी।
लड़की किताब पढ़ रही है, द गर्ल इज रीडिंग ए बुक। तो ये एग्जाम्पल है मुजक्कर और मुअन्नस की। इसके बाद गैर जो ड्यूटर होते हैं, रेफर टू द थिंग्स विदाउट लाइब्रेरी की जिंदगी ना हो, इसका रूह ना हो। तो बुक किताब है, गैर जानदार चीज़ है। अच्छा, टेबल मेज पेन, इसी तरह कार बोल दे, बुक के जानदार, टेबल किताब मेज पर है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये अभी हमने बेस बता दिया आपको। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे मुजक्कर मोने जो पास्ट के पेपर्स में आए हों या मुमकिन आ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा वो एक लेक्चर बनाएंगे जिसको वो हम शामिल करेंगे, वो लिखेंगे भी और बताएंगे कि किस तरह बन रहे हैं ये मैस्कुलिन और फेमिनिन तरीका भी थोड़ा सा, और इसी तरह सिंगुलर प्लुरल का भी और सिनोनिम एंटोनिम्स का भी, और साथ साथ सेंटेंस मेकिंग वगैरह का भी, और कुछ और भी चीज़ें जो हम आपसे पहले भी शेयर कर चुके हैं। कुछ मज़ीद कर लेंगे जो ताकि आपको आइडिया और आप आराम से एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले सकें। तो सिंगुलर और प्लुरल है जी, वह जमा सिंगुलर नाउन्स रेफर टू वन पर्सन प्लेस थिंग, एक शख्स जगह या चीज़ को ज़ाहिर करते हैं। प्लुरल नाउन्स रेफर टू मोर देन वन पर्सन प्लेस थिंग, एक से ज़्यादा शख्स जगह या चीज़ को ज़ाहिर करते हैं। वह जमा है जी। इसकी एग्जाम्पलें कुछ देख लेते हैं। सिंगुलर प्लुरल रूल्स जो है, आमतौर पर एस लगाते हैं, कैट के बाद कैट्स लगा देंगे, दे कैट्स आर प्लेइंग, पुलियाँ खेल रही हैं। रूल है जी, ईएस भी कहीं लगाते जब आपके एंडिंग इन एसओ एसएचओ, जब आपका कोई भी सिंगुलर नाउन है, सीएच है या एक्स है या ओ है, तो फिर क्या लगेंगे, ईएस। यदि बॉक्स है, बॉक्सेस, द बॉक्सेस आर हैप्पी, डे पे भारी है। अच्छा, अगर चेंज वाई टू आई एस आफ्टर कॉन्स्टेंट, ठीक है जी। हाँ जी, अगर वाई आ गया और पहले उसके कॉन्स्टेंट है तो उसको बेबी को जैसे बेबीज कर दिया, तो बेबीज आर स्लीपिंग, बच्चे सो रहे हैं, ठीक है जी। अगर वावल्स होता तो फिर वो एस लगा देते, बॉय में बॉयज लगा देते हैं, लेकिन वाई से पहले कांस्टेंट है तो ज्यादातर आई एस लगा देते हैं। ऐड वी ई एस, वर्ड एंडिंग इन एफ या एफ ई आ जाए, जैसे लीफ है लीव्स आ जाएगा, तो वी ई एस लगा देते हैं एफ को निकाल कर। द लीव्स आर ग्रीन, बच्चे सब्ज हैं, यहाँ पर बच्चे सो रहे हैं, बेबीज आर स्लीपिंग। अच्छा, इसी तरह इरेगुलर कुछ हैं जो रेगुलर में तो ये हमने ये देख लिया, लेकिन इरेगुलर है जिनका उनको याद करना होता है, जैसे मैन से मेन है, चाइल्ड से चिल्ड्रन है, ठीक है। ये बनता है, मैन आर वर्किंग, आदमी काम में, बच्चे को, द चिल्ड्रन आर हैप्पी। सेम फार्म, नो चेंज, कोई ऐसे भी ऐसे भी हैं आपको पता है जिनकी कोई वैसे जमा एक होती है, शीप का शीप ही रहेगा, शीप आर ब्रेजिंग, भेड़िए भेड़ें चाल रही हैं। इसी तरह बाल हो गया और डियर हरन हो गया, तो ये सारे उनका मेस्कुलिन अपना सिंगुलर प्लुरल एक ही रहेगा। कुछ और एग्जांपल है, बुक का बुक्स हो गया, आई हैव माई बुक, मेनी बुक्स, मेरे पास कई किताबें हैं। पेन पेन्स हो गया, पेन ऑन द टेबल, कलम मेज पर है। गिलास का गिलास हो गया, गिलासेज आर ऑन द, गिलास क्लीन, गिलास साफ हैं, ठीक है जी। हीरो का हीरोज हो गया, हीरोज आर ब्रेव, हीरोज बहादुर होते हैं। टोथ का टीथ हो गया, इरेगुलर वर्ब आ गया, टीथ आर वाइट, दांत साफ हैं। इधर माउस का माइस हो गया, माउस माइस आर समाल, छोटे छोटे हैं। तो ये हमने सिंगुलर प्लुरल देख लिया। अब हम एंटोनिम अपोजिट के बारे में पढ़ लेते हैं, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक और लेक्चर में ये सारे कवर करेंगे। अभी हम इसकी बेसिक देख रहे हैं। एंटोनिम्स आर वर्ड दैट हैव अपोजिट मीनिंग, ये लाजमी आते रहते हैं आप, सिंगुलर प्लुरल और फेमिनिन ये और मैस्कुलिन, एंड एंटोनिम सिनोनिम्स एंड इसी तरह आपके ये इंपॉर्टेंट है। वो अल्फाज जिसके मानी एक दूसरे के बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ, तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हमेशा की तरह। आपकी बुक को नजर रखते हुए, हार्ट का वर्ड है जिनके गर्म ठंडा, कोल्ड, द इट इज हार्ट बट द वाटर इज कोल्ड, यह गर्म है लेकिन पानी ठंडा है। एक ही फिक्रे में हमने दोनों कवर कर लिया है। बिग स्मॉल, बड़ा छोटा, बैग, बॉक्स इज बिग बट द बैग इज स्मॉल, डब्बा बड़ा है लेकिन बैग छोटा है। इसी तरह हैप्पी का बनता है सैड, शी इज हैप्पी बट हर फ्रेंड सैड, वो खुश है लेकिन उसकी दोस्त उदास है। ओल्ड यंग, द ओल्ड मैन इज टॉकिंग, यानी वो बूढ़ा आदमी, टॉकिंग टू द यंग मैन, यंग बॉय क्या है, यंग नौजवान आदमी, बूढ़ा आदमी नौजवान लड़के से बात कर रहा है। डे का नाइट बनता है, दिन का रात, ठीक हो गया। डे इज ब्राइट बट नाइट इज डार्क, दिन रोशन नहीं है, दिन रोशन लेकिन रात अंधेरी है, डार्क और ब्राइट रोशन। फास्ट का स्लो है, तेज से स्लो है, आहिस्ता। द कार इज फास्ट बट द बस इज स्लो, कार गाड़ी तेजी तेज है लेकिन बस आहिस्ता है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया कि इसी तरह रिच है जी, अमीर, गरीब, पुअर, द रिच मैन हेल्प द पुअर पीपल, मैंने गरीब लोगों की मदद की, ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। स्ट्रांग मजबूत, वीक है जी, स्ट्रांग बॉय हेल्प द वीक चाइल्ड, ताकतवर लड़के ने कमजोर बच्चे की मदद की। स्ट्रांग मजबूत और कमजोर। क्लीन साफ, डर्टी गंदा, रूम इज क्लीन बट द फ्लोर इज डर्टी, कमरा साफ है लेकिन फर्श गंदा है।
हाई ऊंचा, लो नीचा, नीचे ठीक है ना, ऊपर लो नीचे। द वॉल इज हाई बट द फेंस इज लो, दीवार ऊंची है लेकिन बाढ़ नीची है। तो ये भी हमने देखा एंटोनिम सिनोनिम। अब हम एंटोनिम्स के बाद जो अपोजिट वर्ड भी हो या एंटोनिम्स आ जाए एक थे, मगर अब सिनोनिम या सिमिलर उनके मानी हो, मीनिंग हो, वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं क्या है जी। सिनोनिम द वर्ड दैट आर द सेम आर नियरली द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड। मुतरादिफ कहते हैं उसको। जिस तरह मुतज़ाद एंटोनिम्स वो अल्फाज हैं जिनके मानी किसी दूसरे लफ्ज़ के बिल्कुल या करीब करीब एक जैसे हों, ठीक है जी। तो ये देखें सिनोनिम सिमिलर मीनिंग्स वर्ड्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक, कुछ हमने देखे, देख लेते हैं। जैसे हैप्पी है, ग्लैड या जॉयफुल होगा, खुशी, ग्लैड जॉयफुल सिनोनिम मुतरादिफ है। खुश है इसका मतलब शी इज़ हैप्पी या ग्लैड टू सी यू, वो आपको देखकर खुश है, ये दोनों लगा सकते हैं। अच्छा इस तरह बिग है, लार्ज है। अच्छा उसका जयफुल आ जाए तो आप हैप्पी लिख देंगे, ठीक हो गया। ग्लैड भी लिख सकते हैं, तो मिलते जुलते ये मानिए हैं। बिग बड़ा, लार्ज या ह्यूज हो सकता है। एलिफेंट इज बिग लार्ज एनिमल, हाथी एक बड़ा जानवर है। फास्ट क्विक भी हो सकता है, रैपिड भी हो सकता है। हिरन फास्ट क्विक, वो तेज से दौड़ता है। ये आपके सिनोनिम से ये वर्ड है। स्ट्रॉन्ग पावरफुल, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग मजबूत। द स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैन लिफ्टेड द बॉक्सेस का मतलब कोई भी लगा दे तो फिक्रा ठीक होगा, ताकतवर आदमी ने डब्बा उठाया। इसी तरह स्मार्ट क्लेवर जिसे कहते हैं होशियार, इंटेलिजेंट, जहीन, एली इज स्मार्ट, क्लेवर बॉय, और एक होशियार लड़का है। तो ये एक दूसरे के मुतरादे में सारे सब। बिगिन स्टार्ट, शुरू करना। लेट्स बिगिन स्टार्ट द लेसन, आओ सबक शुरू करें। एंड फिनिश द गेम वेल, एंड या फिनिश खत्म होना, खेल जल्द खत्म होगा। इसी तरह आपका हो जाएगा समाल, छोटा, लिटिल टाइनी, ठीक है जी। द किटन इज समाल टाइनी, बिल्ली का बच्चा छोटा है। किटन कहते हैं बिल्ली के बच्चे को, समाल भी टाइनी भी कह सकते हैं। रिच का वेल्थी होता है, अमीर, दौलतमंद। रिच या वेल्थी मैन हेल्प द पुअर, अमीर आदमी ने मदद की। रीट साफ, क्लीन साफ होता है। क्लीन योर रूम, यानी कि रूम नीट, अपने कमरा साफ रखो। रूम नीट या क्लीन एक ही बात हो गई। अच्छा ये स्टूडेंट्स एक और टॉपिक है आपके, शायद ज़्यादा एग्जाम में तो नहीं आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मिस स्पेल्ड वर्ड भी आ सकते हैं, गलत हो सकते हैं, जितना गलती हो आपकी। और वर्ड दैट आर ऑफन रिटन इनकरेक्ट, एक्सरसाइज हेल्प स्टूडेंट लर्न द करेक्ट स्पेलिंग। अल्फाज वो हैं जो अक्सर गलत हैं, मुश्किल तलबा को दर्ज प्रोसीजर याद करने में मदद। अच्छा इमला की गलतियाँ जो होती हैं हिजे, वो बहुत मसला होता है, तो इसलिए उनको आपके स्पेलिंग याद जरूर होने चाहिए। लिखने का तरीका अगर गलत लिख देंगे जितना ही आपको आता हो तो वो कोई फायदा नहीं रहेगा। तो कॉमन मिसल वर्ड जो है हमने यहाँ किया, देखिए बिकॉज लिखा तो ई को भूल गए, तो आई एम लेट बिकॉज ऑफ रेन, तो इसलिए ई लिखेंगे तो ये सही होगा, वरना ये रॉन्ग हो जाएगा, नंबर काट जाएगा, मैं बारिश में से लेट हूँ। फ्रेंड लिखे एफ आर आई ई एन डी, ये कॉमन मिस्टेक कर जाते हैं स्टूडेंट। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेहतरीन दोस्त है। बिलीव है ये इस तरह लिखेंगे, आई ई वी नहीं लिखेंगे। ऑलवेज बिलीव इन ट्रुथ, हमेशा सच पर कायम रहो, सच पर यकीन करो। रिसीव की गलती कर जाते हैं, आर सी आई वी होता है, लेकिन आई वी लिख देते हैं। डिड यू रिसीव द लेटर, खत मिला। अचीव, फिर वही आई वी की ये गलती हो जाती है। वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, कामयाब हासिल करने के लिए मेहनत करो। गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट लिख देते हैं, नून एंड एन भूल जाते हैं, गवर्न होता है मेंट। गवर्नमेंट अनाउंस हॉलीडे, उन्होंने छुट्टियां का ऐलान किया। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होंगे। इसी तरह इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट लिख देते हैं, इन्वायरमेंट नहीं लिखते हैं, एन लिखना होता है साथ। वी शुड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, और की हिफाजत करनी चाहिए। एड्रेस ए डी आर ई डबल से लिख देते हैं, लेकिन डबल डी होता है। व्हाट इज योर होम एड्रेस, आपका घर का पता क्या। टुमारो, कल, यानी कि टी टी टुम मारो, यानी कि एम ओ डबल आर डब्ल्यू होता है, ना कि डबल एम होता है। वर मी टुमारो, हम कल मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपको उम्मीद है बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। तो इसी तरह जी हम अ, जी, तो ठीक है। अच्छा जी ये हो गया जी टुमारो। और इसी तरह जनवरी आ गया, इसकी गलती जे को कैपिटल लिखना होता है, और फिर ए यहाँ भूल गए, तो जनवरी ये है, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ, जनवरी पहला महीना। फेब्रुअरी, फेब्रुअरी होता है, फेब्रुअरी लिख देते हैं, गलत तो करते हैं। जनवरी है 28 डेज, फरवरी में 28 दिन होते हैं। कैलेंडर, CALENDAR होता है, या ई आर नहीं होता। कैलेंडर इधर, कैलेंडर ऑन द वॉल, कैलेंडर दीवार पर है। इसी तरह होता है जी नॉलेज, देखेगा गलत लिख दिया, एल के एन ओ डब्ल्यू एल डी जी होता है। नॉलेज इज पावर, एन ताकत है। राइटिंग को यहाँ पे इस तरह लिख देते हैं, अगर आर आई टी एन जी राइटिंग,
इम्प्रूव लर्निंग, लिखाई सीखने को बेहतर बनाती है। बिजनेस होता है जी, कारोबार, बिजनेस, ही स्टार्टेड न्यू बिजनेस, ने नया कारोबार शुरू किया। तो ये स्पेलिंग लाजमी ही आपको क्लियर होने चाहिए स्टूडेंट्स, अदरवाइज आपके लिए मसाइल बढ़ सकते हैं जिसका आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अच्छा जी, बिजनेस भी हमने देख लिया जिनके ये है। अब जी एनालॉगी के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको कोई और भी समझना चाहिए, अगर ज़्यादा नहीं आते पेपर में लेकिन कभी कभी आ भी सकते हैं। तो इसलिए ये आपके जो बुक पे कॉन्सेप्ट है, हमारी कोशिश है वो सारे क्लियर करा दें ताकि आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें जाने स्कोर के टेस्ट के लिए। एनालॉगी इज ए कंपेरिजन बिटवीन टू पेयर्स ऑफ वर्ड दैट शो ए रिलेशनशिप, shows a relationship. If the first pair has a certain relation, the second pair must have the same relation. एंड लागी बेसिकली मुशाबत मुआवजे के लिए होता है, दो जोड़ों के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करने वाला मुआवजा है। अगर पहले जोड़े का तो दूसरे जोड़े में भी वही ताल्लुक होना चाहिए। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर आपकी टेक्स्ट बुक से भी मैंने वो कुछ स्नैपशॉट लिया हुआ है, वो भी समझाते हैं। देखिए जी, अभी देखिए हार्ट का कोड के साथ, जिस तरह हार्ट का कोड के साथ इस तरह के सवाल आ जाते हैं। हार्ट इज टू कोल्ड, ये आपके अपोजिट एक रिलेशनशिप बन रहा है, तो डे का नाइट बनेगा। तो ये इस तरह पेयर में आपको सेंटेंस भी लिखा हुआ आ जा सकता है। तो आपको इसको एनालॉगी कहते हैं जी। डे इज अपोजिट ऑफ नाइट, हार्ट इज अपोजिट ऑफ कोल्ड, देन रात का उलट है, ग्राम शाम का उलट है। टीचर टू स्टूडेंट, तालिब इल्म टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को पढ़ाता है। तो डॉक्टर पेशेंट का होगा। इस तरह चार ऑप्शन दे सकते हैं। टीचर इज टू स्टूडेंट, डॉक्टर इज टू तो पेशेंट होगा, कहीं और भी लफ्ज होंगे तो आपने पेशेंट लिखना है, क्योंकि पहला जो ताल्लुक है वो देख के आपने सेकंड लिखना होता है। रिलेशनशिप है ये टीचर टीचर स्टूडेंट, डॉक्टर ट्रीट से ठीक है इलाज करता है पेशेंट, शिक्षक को पढ़ाता है, डॉक्टर मरीज का इलाज करता है। अब देखिए बर्ड इज टू फ्लाई, परिंदा उड़ता है, इसका मतलब अपनी तरफ से सोच लिया करें। फिश क्या है, वो स्वयं करती है, तैरती है, उड़ती नहीं है। तो इस तरह के भी कोई क्वेश्चन, तो ये एनालॉगी होती है। इस तरह के क्वेश्चन आपने एमसीक्यू भी आ सकता है, फिर इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। एक्शन, ए बर्ड कैन फ्लाई, ए फिश कैन स्विम, परिंदा उड़ सकता है, मछली तैर सकती है। अच्छा, पेन राइट है, नाइफ से काटो, देखिए इस तरह का क्वेश्चन है कि पेन इज टू राइट एंड नाइफ इज टू, फिर बोलिए कट समथिंग एल्स, और भी बार जा सकता है, फंक्शन होता है। तो क्या करेगा, ए पेन इज यूज टू राइट, कलम लिखने के लिए, छुरी करने, नाइफ इज यूज टू कट, यानी काटने के लिए छुरी या चाकू। सन सूरज से लाइट होती है, तो मून से क्या होगा, नाइट। तो सूरज से रोशनी होती है, मून जो है रात को चमकता है, ठीक है जी। नेचुरल रिलेशन है, द सन गिव्स लाइट, द मून शाइन एट नाइट, सन चांद रात को चमकता है, ठीक है जी। इसी तरह मदर केयर करती है, माँ ख्याल करती है, फादर प्रोटेक्ट हिफाजत करता है। रूल अनदर केयर से, फादर प्रोटेक्ट, माँ ख्याल करती है, बाप हिफाजत करता है। हैंड ग्लव्स में, हाथों में ग्लव पहने थे, फुट में शूज जूते पहने थे, फिट कवर, ये एक रूल है, रिलेशनशिप है। ग्लव फिट्स द हैंड, ए शू फिट्स द फुट, फुट दस्ताना हाथ पर आता है, जूता पाँव पर आता है। तो ये भी क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। लेकिन आपकी जो बुक में एक एग्जाम्पल होगी वो भी हम इसको शेयर करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए एनएलआई की ये डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, और आपकी एक्सरसाइज के हमने स्नैपशॉट लिया हुआ है वो भी कुछ कर लेते हैं, ताकि आपकी, क्योंकि मैंने सब चीज़ें बुक को नज़र रखी है और पेपर को नज़र करते हुए हम आपको गाइड कर रहे हैं आसानी से। तो रेडमी, रेडमी क्या है, ये एन एनालॉजी इज ए कंपैरिजन ऑफ टू पेयर ऑफ वर्ड टू शो देयर सिमिलरिटीज, यानी कि एक जैसे को दिखाने के लिए होता है। लीफ, अच्छा इस तरह भी आप ये कंपेरिजन किया जाता है, देखें ये है, रीड द गिवन एनालॉगीज, ठीक है। लीफ इज टू ट्री एज पेटल इज टू फ्लावर, यानी कि लीफ इज टू ट्री, ठीक है जी। तो इस तरह का आ सकता है, दरख्त जो है पत्ते होते हैं और फूल पर पेटल्स होते हैं, ठीक है जी। एप्पल इज टू फ्रूट, यानी कि फ्रूट क्या है वो, सेब एक एप्पल है, सेब जो है सॉरी एक फल है। तो कैरेट इज ए वेजिटेबल, जो अब गाजर है वो सब्जी है। तो इस तरह भी आपकी एनालॉगी होती है। टर्टल इज टू क्रॉल, यानी कि कछुआ रेंगता है, एज फ्रॉग इज टू हॉप, और जो मेंढक खुदकता है। कार इज टू रोड, कार रोड पे चलती है, एज बोट इज टू ओशन, और बोट जो है समंदर में तैरती है। हंगरी इज टू ईट, यानी हंगरी का ताल्लुक किससे है, भूख होता है तो खाना खाते हैं। टायर्ड जो होता है वो सोता है, टायर्ड इज टू स्लीप। तो ये एनालॉगीज हैं। तो यहाँ पे आप एक्सरसाइज भी दी हुई है आपकी बुक में, कंप्लीट द गिवन एनालॉगीज बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। अब इनमें हमने करेक्ट चुनना है। तो इस तरह का आपका कोई आ जाए डियर स्टूडेंट्स, तो हमने ये भी आपको समझाने के लिए स्नैपशॉट दिया हुआ है। इस तरह के कोई भी आपका एमसीक्यू आ जाए तो आप आसानी से कर सकें दानिश के टेस्ट में, और वैसे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आइए देख लेते हैं। काउ इज ए मैमल, ए स्नैक इज ए एन,
देखिए काऊ जो है एक मैमल है, मैमल दूध दूध पिलाने वाला जानवर होता है, तो एक उसकी दर्जाबंदी है। तो स्नैक क्या होता है, वो जो सांप कहते हैं, वो आपका रेंगने वाला होता है, रेप्टाइल है, ठीक है जी। आपने अगर साइंस, जनरल साइंस में पढ़ा होगा तो आपको आसानी से समझ आएगी। पेंसिल स्टूडेंट, पेंसिल लिखने के लिए है, तो सीजर जो होता है, जो कैंची है, R2 कट के लिए होता है, रगड़ने के लिए नहीं, रब के लिए नहीं होता, कट के लिए, काटने के लिए। मून इज टू नाइट एज द सन इज टू डे। अच्छा, वहां पे सन लाइट के लिए लिखा हुआ, तो सन में आमतौर पर दिन आ जाए तो ये भी ठीक है। और मून क्या है, नाइट के लिए। हैट इज टू हेड, यानी कि टोपी सर पे पहनी जाती है। और शू क्या होता है, एस टू फुट होता है, आर्म नहीं होता। तो ये भी आपने देख लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी सिमलीज, जैसे तशबीह कहते हैं। वैसे ये पोएट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ भी कॉन्सेप्ट आए हुए हैं। सिमलीज आर कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग वर्ड्स लाइक आई, लाइक और एज। लाइक और एज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। जो इस तरह के, जैसा के, जैसे लफ्ज होते हैं, दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा होता है। तशबीह या सिमली कहते हैं जो लाइक या एज के जरिए किया जाता है। तो अब कुछ एग्जांपल हम ये देख लेते हैं, और फिर आपको आपके बुक के मुताबिक भी स्नैपशॉट है इसका, वो भी समझाएंगे। देखिए सिमली होती है इस तरह, सिमली मीनिंग एग्जांपल भी, हम सेंटेंस दिया और दो जुमला भी बनाएंगे। एज ब्रेव एज ए लायन, यानी कि बहुत ज्यादा जो बहादुर बंदा, उसके कहते हैं वो इतना बहादुर है, शेर की तरह बहादुर है, यानी कि वेरी ब्रेव। ही इज एज ब्रेव एज ए लायन, वो शेर की तरह बहादुर है। ये एज का इस्तेमाल या लाइक का इस्तेमाल करके हम ये सिमली बना रहे हैं, तशबीह दे रहे हैं किसी को। यानी कि किसी भी शख्स को हम शेर से तशबीह दे रहे हैं, वो उसका मतलब है बहादुरी। एज बिजी एज ए बी, यानी कि मक्खी, जो शहद की मक्खी से मसरूफ रहती है शहद बनाने में, ठीक है, फूलों से और चुन के। तो वेरी बिजी जो शख्स है उसको कहते हैं एज बी एज ए बिजी, शी इज एज बिजी एज ए बी, वो शहद की मक्खी की तरह मसरूफ है। एज वाइट एज स्नो, यानी कि बर्फ की तरह सफेद, वेरी वाइट। द क्लॉथ इज एज वाइट एज स्नो, यानी कि बहुत ज़्यादा सफेद, कपड़ा बर्फ की तरह सफेद है। इसी तरह एज फास्ट एज लाइटनिंग, वेरी फास्ट लाइट, लाइटनिंग यानी कि वो बिजली की तरह, यानी कि बिजली जब चमकती है बहुत तेजी से, तो बहुत तेज चीज के बारे में कहा जाता है। ही रन एज फास्ट एज लाइटनिंग, वो बिजली की तरह तेज दौड़ता है। एज जेंटल एज ए लैम, ठीक है जी। जो बच्चा बच्चा होता है, जो वो बोला सॉफ्ट होता है, नर्म होता है, यानी कि जो पेड़ का बकरा लैम होता है, वेरी जेंटल, बहुत नर्म। द चाइल्ड इज एज जेंटल एज ए लैम, बच्चा बकरी के बच्चे की तरह नर्म दिल है, जो जेंटल हो, जेंटल। स्लीप लेके, लाइक का भी इस्तेमाल, लाइक लॉग, डीप स्लीप, वो लकड़ी की तरह गहरी नींद सोया हुआ। लॉग होता है शरीर को कहते हैं लकड़ी का। ई स्लेप्ट लाइक ए लॉग, यानी कि बिल्कुल सुकून से पुरसुकून, डीप स्लीप सोना। अच्छा जी, इसके बाद एज स्वीट एज हनी, यानी कि बहुत ज्यादा मीठा, यानी कि माखी की तरह, शहद की तरह, सॉरी, मीठा, वेरी स्वीट। हियर हर वॉइस इज एज स्वीट एज हनी, उसकी आवाज शहद की तरह मीठी है। एज क्लियर एज क्रिस्टल, वेरी क्लियर, यानी कि शीशे की तरह, क्रिस्टल। द वाटर इज एज क्लियर एज क्रिस्टल, पानी बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। फाइट लाइक कार्ड्स एंड डॉग्स, लाइक का इस्तेमाल आ गया तो यानी कि बहुत ज्यादा लड़े, फायर फैसली, यानी कि बहुत ज्यादा शदीद किसी भी लड़ाई लड़ना। दे फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग, वो बिल्ली और कुत्ते की तरह लड़ते हैं या बहुत शदीद लड़ाई करते हैं, इसका मतलब है। एज टॉल एज ट्री, यानी कि दरख्त का लंबा, वेरी बहुत ज्यादा टाली है, एज टॉल एज ट्री, वो दरख्त का लंबा है। तो ये हमने असेंबलीज देख ली। तो एंड का आप लेक्चर करेंगे अपना इसके साथ के, आपके बुक में से जो दिए गए हैं उनको भी हम एक्सरसाइज एंड में कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि ये चीज़ें आपकी बुक से भी रेलिवेंट हम ले रहे होते हैं। तो सिमली क्या होती है जी, वी यूज सिमलीज टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, हम पढ़ चुके हैं, लाइक और एज का इस्तेमाल करते हैं, तो तशबीह बनाते हैं। रीड द गिवन सिमली विद देयर मीनिंग एंड सेंटेंसेस, ये देखें, ये आपके ओरिजिनल बुक में मौजूद है, आपके एक्सरसाइज में आप लिखेंगे। सिमली है एज ब्लैक एज कोल, यानी कि कोयले की तरह काला, कंप्लीटली बिल्कुल मुकम्मल जो काला स्याह हो। हिज न्यू शूज आर एज ब्लैक एज कोल, यानी कि उसके नए जूते कोल या कोयले की तरह काले हैं। एज ब्रेव एज, यानी कि वेरी ब्रेव, ये पढ़ चुके हैं। मैं यंगर एज ब्रेव एज ए लायन, ही इज ए सोल्जर, मेरा छोटा भाई बहुत ज़्यादा बहादुर है, या शेर की तरह बहादुर है, वो एक सिपाही है, फौजी है। एज बिजी एज ए बीज, यानी कि बहुत ज़्यादा, ये भी पढ़ चुके हैं हम पहले। तो शायद कि वेरी बिजी है, दे आर एज बिजी एज बीज कंप्लीटिंग देयर होमवर्क, वो अपने होमवर्क मुकम्मल करने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, या एज शायद कि मेरा मसरूफ़ है, नहीं, वेरी बिजी का मतलब है। एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा मजबूत होना, बैल की तरह मजबूत है। ही कैन हेड द बाल अक्रॉस द फैंस बिकॉज ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, यानी कि वो बाल को फैंस के
पार पास कर सकते, यानी कि मार सकते हैं, जो हिट करते हैं क्रिकेट बॉल हो गई समान, वो इतने मजबूत है जिस तरह बैल हो, यानी कि बहुत स्ट्रांग मजबूत है। हैव आइज लाइक ए हॉक, यानी कि शक्र बाज की तरह, यानी कि हॉक की आंखें होना। डिस्क्राइब समवन हु सीज एवरी स्मॉल डिटेल, यानी कि उस चीज के, उस शख्स के बारे में तो जो बहुत तफसील से गहराई में जाकर तफसील देखता है, छोटी छोटी चीजें, कोई भी मालूमात, स्मॉल डिटेल भी देखता है। माई फादर इज एन इंजीनियर एंड ही हैज आइज लाइक ए हॉक, ये मेरा वालिद साहब एक इंजीनियर और उसकी आंखें हॉक की तरह या बाज की तरह हैं, जो बहुत गहराई में, आपको तो शक्कर जिसे हम कहते हैं बाज, वो शिकार जब करता है तो नीचे से छोटे छोटे परिंदों को उठा लेता है, तो आप बड़ी डिटेल देखते हैं, तो इसके बारे में इसके ये तस्वीर दी जा रही है। तो ये डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, हमने आज का लेक्चर भी देख लिया। होपफुली आपको ये कहानी में अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और दोस्तों से भी शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनके लिए फ़ायदा हो। तो आखिर में अगर आप चाहते हैं कॉन्टैक्ट ये करना चाहते हैं, ये नोट्स मंगवाना चाहते हैं, या कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या फीडबैक लेना चाहते हैं, कोई गलती या एरर के बारे कोई हो हमारे हम कर रहे हो, तो वो भी आपसे इस कर सकते हैं, बेहतरी की भी सजेशन दे सकते हैं, क्या चीज़ शामिल की जाए। तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट अस bukharibids@gmail.com, इस पर ईमेल कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप है 0320507143, ये हमारा यूट्यूब चैनल, और ये ऑप्शनल तो है चैनल है, अभी हम नहीं यूज़ कर रहे होते, ये है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हाजिर होंगे, फी अमान अल्लाह। अस्सलाम।